क्वेश्चन है आपके लिए 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0। इसका मूल ज्ञात करिए द्विघात सूत्र से। ए बी सी का वैल्यू आपको दिख रहा है, ए बी सी का वैल्यू पता है तो डी का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला में मान भरिए, दो केस बनाइए, दो वैल्यू आ जाएंगे। सर पोल। इसके बाद पोल दूंगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन के बाद मैं पोल दे दूंगा। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। आप माइक ऑन करके आंसर दे दो, चैट में आंसर दे दो, कोई इशू नहीं, जो भी आपका आंसर आता है। और एक चीज और, वर्ग जो है ना आपका 1 से 20 तक के तो याद कर ही लीजिए, और अगर 25 तक के याद कर लोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 तक के तो याद होने ही चाहिए, है ना, और याद होंगे भी बहुत सारे बच्चों को, और उससे वर्गमूल निकालने में काफी हेल्प हो जाता है आपका। समीर कह रहे हैं याद है, बढ़िया। तो यहाँ पर आप कहोगे ए का वैल्यू 3 है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। बी का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है x का गुणांक 11, और सी का वैल्यू मुझे दिख रहा है माइनस का 4। 4 लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का 4 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया, ठीक है। ए बी सी अगर निकाल लिया तो डी निकालिए। डी कितना आया, सॉल्व किया आप लोगों ने, डी कितना आ रहा है? सर एक तो आया -4 और एक आया -1/3। सर -4 और बोलो -4 और 1/3। 1/3 यही आंसर है क्या सभी का? -4 और 1/3। यस सर। इससे अलग भी मुझे आंसर दिख रहा है एक तो किसी का, -22/3। नहीं अंजलि आपका थोड़ा सा तो गलत मुझे दिख रहा है, शायद 1/3 के साथ आपने देखा ना -22/3, ये -22/3 तो नहीं आना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो इसको देखो सॉल्व करता हूँ, मेरे तक जहां तक मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर है जो आपने बताया था, बिल्कुल सही बताया था, पहले सबसे पहले जो आंसर आया था। देखो डी निकालने में कुछ छोटा छोटा बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में गलती मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोले सर डी का इतना आता है b² -4ac, हर बार तो एक ही चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर b² का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 11 है, तो b का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, ठीक है, 11 का वर्ग -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है -4 है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 11 का वर्ग आपको पता है 121, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 11 इंटू 11 करेंगे तो आपका 121 मिलता है, ठीक है। माइनस, ये देखो माइनस और माइनस है, दो जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। 4 3 12, 12 चौके 48, तो यहाँ पर 48 लिख दीजिए, और 121 और 48 को जोड़कर क्या मिलेगा, 169 मिलेगा, तो 169 मिल रहा है, ठीक है। अब 169 देखकर कुछ याद आया क्या आप लोगों को? 169 देखकर क्या याद आ रहा है? ये 13 का वर्ग होता है, ठीक है, तो 169 13 का वर्ग है, 13 का स्क्वायर है। तो आगे जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले डी का वैल्यू जो है 169 आया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ के बाद हम लिखेंगे सेकंड चीज, सर एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस का बी प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का बी, अच्छा वैल्यू पुट करो, माइनस का साइन लगा दिया, बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू है 11, ठीक है, बी का वैल्यू है हमारा 11, तो यहाँ लिख दिया 11 प्लस माइनस √169, डी का वैल्यू है 169/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो बस इतना वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 11 प्लस माइनस, अब यहाँ 169 वर्गमूल, तो ये पता है आपको 13 गुना 13 होता है, तो ये 13 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 169 को 13 लिख दिया, 13 गुना 13 क्या होता है, 169 होता है, तो इसका वर्गमूल करें तो आपको पता सर 13 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, कुछ ऐसे लिख दिया। अब बटा में 2, ठीक है, बटा में 6, 2 गुना 3 6, कितना आ गया। अब इसको सॉल्व करिए दो केस बना करके। केस 1, केस नंबर 1 क्या लिखेंगे, सर एक्स का वैल्यू जो होगा माइनस का 11 प्लस का 13/6, और केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन ले लीजिए, एक्स का वैल्यू माइनस का 11 माइनस का 13/6, दो केस बन गया, एक प्लस लेके एक माइनस लेके, हाँ बताइए।
सर प्लस वाले कहीं सर इक्वेशन तो 1/3 आए, और सर माइनस वाली में सर -4 आएगा आंसर। अब क्या आएगा वो तो मैं सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक बताओ इतना समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अब आगे क्या आएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा? सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब प्लस माइनस कहने का मतलब घटाव होगा, साइन बड़ा वाला लगाएंगे। तो 13 में से 11 घटाएंगे, 13 में से जब 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव आएगा क्योंकि 13 पॉजिटिव है, और 2/6 आ जाएगा। 2/6 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर आ रहा है 1/3। एक आंसर 1/3 जो बोले थे बिल्कुल सही है। सेकंड आंसर, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? -11 -13 दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड कर देंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। चिन्ह तो बड़ा वाला का लगेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मत कर देना। ठीक है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो चिन्ह बड़ा वाला का लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा, -24/6। और -24/6 कहने का मतलब 6 चौके 24। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस का 4। ठीक है, दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 1/3 और एक वैल्यू आ रहा है -4। इतना क्लियर? बताओ। यस सर। सर कॉल दे दो अब। तो बिल्कुल अब पोल दे रहा हूँ, पहले इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। तो अगर कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो। ये पूरा सॉल्यूशन, ये पहला पार्ट हुआ और ये सेकंड पार्ट हुआ। तो करना क्या है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही करोगे आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से करते हैं इसका आंसर। होल सेक्शन में थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, पहले सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पोल अभी नहीं दिखेगा, सॉल्व करिए पहले। x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ए बी सी का वैल्यू आप लिखिए, डी निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इन्हीं चारों में से एक आंसर आएगा। साइन का स्पेशल ख्याल रखिएगा, चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सारे ऑप्शन अलग अलग है, इसमें कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है। पहले ए बी सी निकालिए, फिर डी निकालिए, फिर सॉल्व करिए। एक आंसर आया है अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सॉल्व करो। और जो भी आपका आंसर आता है ना, आप हड़बड़ी में आंसर मत कर देना, आप 100% श्योर हो तभी जाकर आंसर करना। ठीक है, क्योंकि पोल में समय है, जब एंड होना होगा मैं बता दूंगा, फिर जाकर आंसर कर दीजिएगा। सॉल्व करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द्विघात सूत्र से सॉल्व करिए। इन जनरल आपके एग्जाम में नहीं लिखा रहता है, तो आप किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर किया सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया, इसका मतलब सही होना चाहिए वाला ऑप्शन। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सारे बच्चों का अभी तक आंसर सही है जहां तक। ठीक है, मतलब इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर भी अभी टाइम देते हैं। बिल्कुल अभी टाइम है, चलो मैं इसमें और टाइम देता हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ पर बहुत कम आंसर आए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम, चलो मैं 2 मिनट का टाइम और देता हूँ। इवन इस 2 मिनट के बाद भी अगर आपको टाइम चाहिए तो बता देना, बिल्कुल टाइम और मिल जाएगा। तो घड़ी चल पड़ी है, टाइम चल रहा है आपका, आपको दिख रहा होगा कितना टाइम बचा हुआ है। अब जैसे ही ये टाइमर एंड होगा, ऐसा नहीं कि आपका पोल एंड हो जाएगा, उसके बाद भी टाइम दूंगा, तो हड़बड़ी मत करना। ठीक है, तो 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 16 में 14 सही। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। 17 आंसर आ चुका है। ठीक है,
इतना टाइम में हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप कर रहे हो करिए। 18 आंसर आ चुका है, 18 में 15 सही, 3 गलत। बढ़िया। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर गलतियां होंगी कुछ बच्चों का, कोई सुनिए, उससे घबराइए मत, ठीक है। छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा होगा, उसको सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे करिए। ठीक है, 20 आंसर आ चुका है, 21, अभी लगभग 50 सेकंड और है, ठीक है, 50 सेकंड और। ठीक है, अभी 4 या 5 बच्चे ओनली, सभी का हो गया क्या? लास्ट 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड अभी। ठीक है, इसमें टाइमर आपको दिख रहा है, अभी लगभग 20 सेकंड और है। ओके, अब ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपने कर लिया तो आंसर कर दो। इसके एंड होते ही मैं पोल को 5 सेकंड बाद एंड कर दूंगा। लास्ट 10 सेकंड्स, नाइस। तो अभी ओनली 5 सेकंड और है। चलिए, तो अच्छी बात है कि टोटल 27 बच्चों ने आंसर दिया है, 27 में 19 सही, 6 बच्चों का आंसर गलत है। क्लास में जितने बच्चों सभी का ऑलमोस्ट आंसर आया है, ठीक है। पोल को मैं एंड कर रहा हूं अभी, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका चैट ऑन रहेगा, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन ऐसे लिखा गया, यहाँ पर सीधे आप बोलोगे सर ए बी सी का वैल्यू लिखिए। तो ए का वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो आप बोलो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए का वैल्यू 1। बी का वैल्यू कितना है? 3 है क्या? -3 माइनस का 3 है। आप बोलो सर यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा या माइनस का 3 लिखिए। सी का वैल्यू कितना है? कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म, जो कि है माइनस का 10, तो माइनस का 10। अब ए बी सी आ गया तो डी भी लिख देंगे, ठीक है। तो डी लिख दीजिए। डी का वैल्यू कितना होता है? डी का वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, ठीक है। तो ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कहने का मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 लिखकर स्क्वायर ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा -3 का स्क्वायर, कुछ ऐसे। -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है माइनस का 10, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर -3 का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव ही आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 इंटू 10 40 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ गया। और ये आ गया 49। 49 वाला क्वेश्चन तो आया था कहीं, ठीक है। 49 7 का वर्ग है, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा? एक्स का वैल्यू होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। 2a यही फॉर्मूला था हमारा। अब यहाँ पर से आप वैल्यू पुट करिए ए बी सी डी के, ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का बी, तो माइनस बी के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। अब बी ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 49, यहाँ पर 49 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 49 लिख दीजिए बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। 2a का वैल्यू 2 इंटू 1। इसके बाद क्या बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू जो होगा, देखो यहाँ पर गलती करते हैं कुछ बच्चे, ये माइनस माइनस है, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस रूट 49 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 7। आपको सब पता है, तो 7 हो जाएगा। 7 बाई 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। बस 2 केस बना लीजिए, एक बार प्लस का साइन लेकर, एक बार माइनस का साइन लेकर। तो हम कहेंगे सर केस 1 में क्या लिखेंगे? केस 1 में लिखेंगे सर एक्स का वैल्यू 3 प्लस 7 बाई 2। और केस 2 में क्या लिखेंगे? केस 2 में लिख देंगे सर एक्स का वैल्यू 3 माइनस 7 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू 7 3 10 बाई 2, और यहाँ से इसको एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, पॉजिटिव का 5। उसके बाद यहाँ से मिलेगा सर एक्स का वैल्यू 3 माइनस 7, 3 में से 7, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 बटा 2, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो माइनस का 2। तो 2 वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू -2 और एक्स का वैल्यू 5। तो एग्जाम में ऐसे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन तो रहेंगे नहीं हमेशा, ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आंसर छोड़ देंगे 5 और -2। बाकी अगर ऑप्शन थे तो ऑप्शन को देख लेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही था। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ था, 5 और माइनस का। क्लियर? समझ में आया सभी को? तो करना क्या है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। एक और क्वेश्चन करें या रहने दें? बताओ। यस सर। चलो ठीक है, टाइम हो चुका है तो छोड़ देते हैं, अगले क्लास में कर लेंगे।
अगले क्लास में करें फिर, क्योंकि देखो हाँ बस एक या दो कर लें। तो सभी लोग बताओ करना है कि छोड़ना है, अभी कर लो, चलो ठीक है। करना है सभी सर। लोग अगर रेडी है तो बिल्कुल क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। चलो ठीक है, आप लोग सभी लोग करने के लिए रेडी हो तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 19 ट्राई करो। अच्छी बात है कि आप सारे लोग करना चाहते हो, बढ़िया। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो, फिर जाकर पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन 19, हड़बड़ी नहीं करना है, आपको पता है पोल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन जाकर आंसर अभी नहीं करना है, सॉल्व करिए। चलो इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? 3 मिनट काफी होगा? चलो तो 3 मिनट का समय है आपके पास, टाइमर चल पड़ा है, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। हमें बताना है x का मान। यहां पर c नेगेटिव है और a और b पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए, और लेकिन हड़बड़ी मत करना, ऐसा मत सोचना कि 2.5 मिनट में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, कि आंसर मुझे एक आंसर गलत दिख भी रहा है अभी, है ना। तो हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। कि ऐसा नहीं होगा ना कि मान लो अगर टाइमिंग खत्म हो जाएगा और अगर काफी कम बच्चों के आंसर आएंगे तो मैं एंड नहीं करूंगा और टाइम दे दूंगा आपको। तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला कैलकुलेशन, दो चीज है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन सही करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल सही आ जाएगा। लगभग 1.5 मिनट और है, मतलब 100 सेकंड के आसपास है अभी टाइम। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में टाइम और चाहिए आप लोगों को, ठीक है, टाइम बढ़ा दूंगा। लगभग 90 सेकंड और, इस टाइमर के अकॉर्डिंग। अगर कम आंसर आएंगे बिल्कुल डिस्कस पे टाइम और दे दूंगा, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 6, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं अभी, अभी हम लोग द्विघात फॉर्मूला यूज करेंगे, सटीक फॉर्मूला। या सीधा ऐसा भी लिख सकता है, सीधाचार्य सूत्र से या सीधाचार्य के नियम से इस समीकरण को हल करें। तो समझ जाना, सीधाचार्य फॉर्मूला या सीधाचार्य सूत्र का मतलब यही फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। लगभग 50 सेकंड और है। तो कई बार होता है कि आपका क्लास एग्जैक्ट 8 बजे ना खत्म होकर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग सभी लोग बने हुए हो, है ना। ये दिखाता है कि हाँ आप लोग सीखना चाह रहे हो, और ये अच्छा भी लगता है। चलिए तो लास्ट 30 सेकंड, और टाइम चाहिए क्या? कोई ऐसे हो जिसको और सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, बताओ। यस सर। ठीक है, तो समीर को और समय चाहिए, ठीक है। तो अभी टाइम लो अपना, भले टाइमर स्टॉप हो जाएगा लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। टाइम आपका समाप्त होता है इस टाइमर के अकॉर्डिंग, पोल अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, इस टाइमर को मैं हटा दे रहा हूँ। चलो अभी मैं रुक रहा हूँ लास्ट 30 सेकंड और, ठीक है, 30 सेकंड और रुक रहा हूँ। आंसर कीजिए, 18 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, और क्लास में भी कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चे और, 19 आंसर आ चुका है, ठीक है। 20 सेकंड और, 20 सेकंड और, ठीक है। 15 सेकंड, अभी 4 बच्चे और हैं। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। समीर हो गया आपका? आपने किया आंसर? बताओ, माइक ऑन करके बता दो। नो सर। नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है?
चलो इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, देखिएगा, आप आंसर कर दो जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं दिया था कैसे सर। सॉल्व करेंगे इसको। कर दिया ना, चलो। और शायद आपका आंसर Yes, सही sir. आया है। वैसे मुझे बताना आपने सही क्या गलत किया, देखते हैं क्या होगा। अब देखो मुझे भी नहीं पता आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या आंसर होगा मुझे भी नहीं पता, तो मैं लिख रहा हूँ ए का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, बी का वैल्यू सर यहाँ पर एक्स का गुणांक जो कि 1 दिखेगा, और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट या नेचर वाला पर माइनस का 6 दिखेगा, ठीक है। एबीसी लिख दिया। अब एबीसी आ गया तो डी लिख देते हैं। डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो प्रैक्टिस कर लोगे ना, काफी जल्दी जल्दी होगा आपसे। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर पता है सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 को कितना बार भी गुना कर लीजिए 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है सर माइनस और माइनस, दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसको गुना करके लिखिए, 4 दूनी 8, 8 छक 48, अच्छा यहाँ भी 48 आ गया तो ये 49 ही आ जाएगा। 49 काफी बार नहीं आ रहा है, 49 काफी बार आ गया, तो 48 प्लस 1 49 आ गया, तो डिस्क्रिमिनांट यानी व्यक्त कर 49 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाई 2 है, कुछ ऐसा लिख देंगे। अब फॉर्मूला में मान भरिए, तो माइनस का बी का वैल्यू 1 है आपका, प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का वैल्यू आपका 49 मिला है यहाँ पर, ठीक है, तो 49 लिख दीजिए, और बाई 2 है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2। बस इसको सॉल्व करना है दो केस बना करके, तो पहले सॉल्व कर लो, पहले ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 49 कई बार सॉल्व कर लिया हमने तो ये 7 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 आ गया। बस इस वाले को लास्ट में दो केस बनाइए। केस 1 आपका बनेगा, केस नंबर 1, एक्स का जो वैल्यू आएगा सर प्लस का साइन लेंगे एक बार, तो माइनस का 1 प्लस का 7 बाई 4, यहाँ से आएगा एक्स का वैल्यू माइनस 1 प्लस 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6 मिलेगा, 6/4 कहने का मतलब 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आ गया 3/2, जो भी ऑप्शन में 3/2 था। ऑप्शन सेकंड वाला सॉल्यूशन निकालते हैं, केस 2 लेकर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इस बार माइनस लेंगे तो -1 प्लस यहाँ -7/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा -1 -7, तो ये मिलेगा माइनस का 8/4 और -8/4 माइनस का 2 मिलेगा, तो -2 और 3/2 कहाँ पर है, तो डी किया था ना समीर, बिल्कुल आपका सही था, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर डी आ जाएगा। 3/2 एक रूट आया, एक मूल, और एक मूल माइनस का 2 आया। क्लियर, समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आ गया सभी को बढ़िया से। भले ये टॉपिक समझ में आ गया हो, एक होमवर्क तो आपको मिल ही जाएगा लिंक, उसके अलावा आपको एक काम और मैं दे रहा हूँ, ये टॉपिक की आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कैलकुलस में मिस्टेक हो रहा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो सर चिन्ह में मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, देखो गलतियां होंगी, मैं ऐसे नहीं कहता गलतियां नहीं होंगी, लेकिन